बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस 10वीं क्लास के तमाम तुलबा को पास करने का फैसला किया गया है। 12 जमात के तुलबा को भी पास करने का फैसला किया गया है। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है, जबकि फेल तुलबा को रियायती 33 नंबर देकर पास किया जाएगा। कोरोना सूरत हाल में दोबारा फौरी इम्तिहानात मुमकिन नहीं है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात साल में 2 बार होंगे। इम्तिहानात को कंपल्सरी इम्तिहानात का नाम नहीं दिया जाएगा। आइंदा साल मैट्रिक इम्तिहानात मई जून में होंगे। आपको बताएं कि ज़राए की जानिब से यह भी बताया जा रहा है कि इम्तिहानात को सप्लीमेंट्री इम्तिहान का नाम नहीं दिया जाएगा। तो बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस 10वीं क्लास के तमाम तुलबा को पास करने का फैसला किया गया। 12वीं जमात के तुलबा को भी पास करने का फैसला किया गया है। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है, जबकि फेल तुलबा को रियायती 33 नंबर देकर पास किया जाएगा। कोरोना सूरत हाल में दोबारा फौरी इम्तिहानात मुमकिन नहीं है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात साल में 2 बार होंगे और इम्तिहानात को सप्लीमेंट्री इम्तिहान का नाम नहीं दिया जाएगा। इस फैसले से मुतल्लिक मजीद जानेंगे। सबा वजीर हमारे साथ मौजूद हैं। सबा, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद के ज़रिए सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई थी और इसमें हुकूमत ने 10वीं और 12वीं क्लास के तमाम तलबा को पास करने के हवाले से भी फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक फेल होने वाले तलबा को रियायती 33% नंबर देकर पास किया जाएगा, जबकि कोरोना की सूरत हाल के बायस दोबारा फौरी इम्तिहानात जो हैं वो नहीं होंगे। और आज के इजलास में ये भी कहा गया है कि आइंदा साल मैट्रिक के इम्तिहानात जो हैं वो मई और जून में होंगे, जबकि नया सेशन अगस्त से शुरू होगा। जी, सबा वजीर थी जो कि हमें आगाह कर रही हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा, सबा वजीर के 10वीं क्लास के तमाम तुलबा को पास करने का फैसला किया गया और 12वीं जमात के तो ये जो 12वीं जमात के इम्तिहानात हैं वो कब होंगे दोबारा, और मैट्रिक के इम्तिहानात साल में 2 बार होंगे? जी बिल्कुल, मैट्रिक के जो इम्तिहानात हैं वो साल में 2 बार होंगे और इम्तिहानों के हवाले से जो तारीख का फैसला है वो बाद में किया जाएगा, जबकि स्कूल खुलने या ना खुलने के हवाले से जो अहम फैसला है वो कल जो है कल के इजलास में किया जाएगा। और कल ये भी बताया जाएगा कि आया स्कूल खुलेंगे या इनको मजीद बंद रखा जाएगा। जी, सबा वजीर हमारे साथ ही हमें आगाह कर रही थी। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस और 10वीं क्लास के तमाम तुलबा को पास करने का बाकायदा तौर पर फैसला कर लिया गया है। 12वीं जमात के तुलबा को भी पास किया जाएगा, ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है, जबकि तुलबा को रियायती 33 नंबर देकर पास किया जाएगा। कोरोना सूरत हाल में दोबारा फौरी इम्तिहान मुमकिन नहीं है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात साल में 2 बार होंगे, ये कहा जा रहा है, जबकि इम्तिहानात को सप्लीमेंट्री इम्तिहान का नाम नहीं दिया जाएगा और आइंदा साल मैट्रिक इम्तिहानात मई और जून में होंगे, ये भी बताया जा रहा है। फेल तुलबा को रियायती 33 नंबर देकर पास कर दिया जाएगा। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें यह अहम फैसला किया गया, तुलबा के लिए 10वीं क्लास के तमाम तुलबा को पास करने का फैसला कर लिया गया है और 12वीं जमात के तुलबा को भी पास करने का बाकायदा फैसला किया गया है। तुलबा को फेल तुलबा को रियायती 33 नंबर देकर पास किया जाएगा, ये बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से, जबकि कोरोना सूरत हाल में दोबारा फौरी इम्तिहानात मुमकिन नहीं है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात साल में 2 बार ही होंगे और इम्तिहानात को सप्लीमेंट्री इम्तिहान का नाम नहीं दिया जाएगा। आइंदा साल मैट्रिक इम्तिहानात मई और जून में होंगे, ज़राए का ऐसा बताना है। तो आपको आगाह करें कि बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस हुई है। 10वीं क्लास के तमाम तुलबा को पास करने का फैसला किया गया है। 12वीं जमात के तुलबा को भी पास करने का फैसला किया गया है और तुलबा को रियायती 33 नंबर देकर पास किया जाएगा। सबा वजीर हमारे साथ मौजूद हैं। सबा, बताएगा, साल में 2 बार इम्तिहान लिए जाएंगे और जो फेल स्टूडेंट्स हैं उनको भी 33 नंबर देके पास करने का फैसला किया गया है। तुलबा का इस पर फैसले पर क्या रद्द अमल है? बिल्कुल, तलबा बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं कि जो फेल तलबा थे उनको भी 33 नंबर जो है वो देकर पास किया जा रहा है। जबकि आज जो है वज़ीर तालीम शफ़क़त तालीम कॉन्फ्रेंस का जो इजलास हुआ था उसमें ये फैसला किया गया है कि हुकूमत ने 10वीं और 12वीं क्लास के तमाम तलबा को पास किया है, जबकि कोरोना सूरत हाल के बायस दोबारा फौरी इम्तिहानात जो है वो मुमकिन नहीं है और मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात साल में 2 बार होंगे, जबकि इम्तिहानात को सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का नाम नहीं दिया जाएगा। और आज के इजलास में ये भी फैसला किया गया है कि आइंदा साल जो है नया सेशन अगस्त से शुरू होगा, जबकि आइंदा साल मैट्रिक के इम्तिहानात मई और जून में किए जाएंगे। जी, अच्छा सबा, तो इस ईज की वजह से जो कि तलबा को दिया जा रहा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कितना मुतासिर होगी?
बहुत ज़्यादा एजुकेशन जो है वो कोरोना की वजह से मुतासर हो चुकी है, क्योंकि जब से कोरोना आया है तब से स्कूल जो है वो ज़्यादातर बंद ही रहे हैं, और जो बच्चे हैं उनको भी पास किया गया है, जिसकी वजह से बच्चों की जो तालीम है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। और अब जबकि कल के इजलास में ये फैसले होने के इम्कानात हैं कि जो बंद स्कूल हैं उनको मज़ीद बंद रखा जाएगा, और ये फैसला भी कल होगा, जिसकी वजह से बच्चों की जो तालीम है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। उसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि जो बच्चे फेल हो रहे हैं उनको भी पास किया जा रहा है, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा जो मसाइल हैं वो सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, सबा वजीर हमारे साथ थी और आगाह कर रही थी। शहर भर में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन लगाने का अमल जारी है। 15 से 18 साल उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन शुरू, जबकि 15 से 18 साल तक के बच्चों को फाइजर वैक्सीन लगाई जा रही है। बच्चों को बगैर रजिस्ट्रेशन बे फॉर्म की बुनियाद पर वैक्सीन लगाई जा रही है। अजमत अवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इसी हवाले से बात कर लेते हैं। अजमत अवान, बताइएगा कि बच्चों की रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है 15 से 18 साल के, तो डायरेक्ट वैक्सीनेशन सेंटर पर जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं? जी बिल्कुल, शहर भर के तमाम वैक्सीनेशन सेंटर में जो 15 साल से 18 साल की उम्र के बच्चे हैं उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। और वैक्सीन लगाने का जो तरीकाकार है वो इंतहाई आसान है। अब कोई रजिस्ट्रेशन या पिन कोड की ज़रूरत नहीं है। बच्चे जिनकी उम्र 15 साल है या उससे ज़ायद है वो अपना ओबे फॉर्म लेकर वैक्सीनेशन सेंटर जाएंगे। वैक्सीनेशन सेंटर पर जो इन्फॉर्मेशन डेस्क होगा वो अपना जो ओबे फॉर्म है वो दिखाएंगे। ओबे फॉर्म दिखाने के बाद उन लेटर जारी हो जाएगा, और लेटर जारी होने के बाद जहाँ वैक्सीन लगाई जाती है उस काउंटर पर जाएंगे और उस बच्चे का ब्लड प्रेशर चेक होगा, और ब्लड प्रेशर चेक होने के बाद जो बच्चे की वैक्सीन कर दी जाएगी। और 15 साल से 18 साल की उम्र के बच्चों की आज से वैक्सीन का आगाज़ हो चुका है। और एक्सपो सेंटर जो कि 24 घंटे के लिए फंक्शनल है, वहाँ पर जो वालिदैन है अपने बच्चों को 24 घंटे हफ्ते में किसी भी दिन इतवार के अलावा जाकर अपनी वैक्सीन बच्चों की लगवा सकते हैं। और बच्चों को फाइजर वैक्सीन और आम शहरियों को भी फाइजर वैक्सीन लगाई जा रही है। और बच्चों की बहुत बड़ी तादाद आज एक्सपो सेंटर में वैक्सीन लगवाने के लिए आई थी। जब उनसे बात की गई तो उनकी जानिब से खुशी का इजहार किया गया, और उन्होंने बाकी लोगों से भी ताकीद की कि अगर हम इसी तरह जोश और जज्बे से वैक्सीन लगा सकते हैं और हम सब मिलकर अगर ये वैक्सीन लगाए तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं होंगे जब हम इस मोहलिक वायरस को मात दे देंगे। जी बहुत शुक्रिया, अजमत अवान हमारे साथ है, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, बात कर रहे हैं कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से। तो अभी आपको बताएं, शहर में 6 माह बाद कोरोना वैक्सीनेशन का हदफ पूरा नहीं हो सका। लाहौर में वैक्सीनेशन हदफ 67,87,033 मुकर्रर किया गया था। 6 माह में 23,04,041 अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन हो सकी। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए तमाम तर इकदाम के बावजूद टारगेट हासिल नहीं हुआ, तो शहर में 6 माह बाद भी कोरोना वैक्सीनेशन का हदफ पूरा नहीं किया जा सका। लाहौर में वैक्सीनेशन हदफ 67,87,033 मुकर्रर किया गया था। 6 माह में 23,04,041 अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन हो सकी। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए तमाम तर इकदाम के बावजूद अभी तक टारगेट हासिल नहीं हो पाया है, और शहर में 6 माह बाद भी कोरोना वैक्सीनेशन का ये हदफ है जो कि अचीव नहीं किया जा सका। लाहौर में वैक्सीनेशन हदफ 67,87,033 मुकर्रर किया गया था, और 6 माह में 23,04,041 अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन हो सकी। 6 महीने में भी हदफ पूरा नहीं हो सका, इसकी वजह क्या है? सीनियर रिपोर्टर जाहिर चौधरी हमारे साथ हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। जाहिर चौधरी, बताइएगा। जी, कोरोना से बचाव के लिए जो वैक्सीनेशन का अमल है इसको 6 माह कबल जो है वो मार्च में शुरू किया गया था, और लाहौर में हुकूमत की जानिब से ये हदफ मुकर्रर किया गया था कि 67,87,000 से ज़ायद जो शहरी हैं उनकी वैक्सीनेशन जो है वो की जाएगी। 6 माह में तमाम तर हुकूमती और महकमा सेहत के इकदाम, ज़िली इंतज़ामिया के इकदाम के बावजूद अभी तक सिर्फ 34% जो शहरी हैं, जो टारगेट पॉपुलेशन है उसमें से 34% सिर्फ जो हैं उनकी वैक्सीनेशन हो सकी है। और ये 23,04,000 से ज़ायद जो शहरी हैं उनको अब तक जो है वो मुकम्मल वैक्सीनेशन उनकी हो सकी है लाहौर में। और अभी तक जो है वो बड़ी तादाद जो है 66% जो टारगेट पॉपुलेशन है जिसको हर सूरत में कोरोना वैक्सीन लगाई जानी थी, वो अभी तक कोरोना वैक्सीन से जो है वो महरूम है या उसको वैक्सीनेट नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से जो कोरोना का लाहौर में ख़तरा है वायरस का वो बदस्तूर अपनी जगह मौजूद है। क्योंकि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब तक 70% जो टारगेट पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेट नहीं होती उस वक्त तक जो है इसका ख़तरा नहीं टल सकता। बहुत शुक्रिया, जाहिर चौधरी हमारे साथ ही अपडेट कर रहे थे।
जिले इंतजामिया तजावुजात माफिया पर काबू पाने में नाकाम है। क्रीम ब्लॉक मॉडल टाउन में तजावुजात की भरमार है। ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। फुटपाथ पर तजावुजात के बाइस राहगीरों को भी मुश्किलात का सामना है। अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे यहाँ पर क्या सूरत हाल है और इंतजामिया इस हवाले से क्यों कुछ नहीं कर रही। अली बताइएगा। शहर लाहौर में तजावुजात की भरमार शहरियों के लिए बाइसे अजाब बन गई है। क्रीम ब्लॉक मार्केट, मॉडल टाउन लिंक रोड, इचरा बाजार समेत मुख्तलिफ बाज़ारों में तजावुजात होने के बाइस ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो दरम बरम हो गया है, जिसके बायस जो शहरियों को जो मिनटों का सफ़र है वो घंटों में तय करना पड़ रहा है। इसके अलावा मज़ीद आपको बताते चलें कि मार्केट्स में तजावुजात होने के बायस गुजरने वाले जो शहरी हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा मज़ीद आपको बताते चलें कि शहरियों का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी हर स्पीच में ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, लेकिन जो इनकी जमात के सरकर्दा लोग हैं वही तजावुजात माफिया की सरपरस्ती भी करते हैं। शहरियों का कहना है कि हमने इन सब मसाइल से निजात हासिल करने के लिए तहरीक इंसाफ का इंतखाब किया था, लेकिन जो सूरत हाल है वो माजी से भी बदतर है। जी बहुत शुक्रिया अली अकबर हमारे साथ हमें तफसीलें आगाह कर रहे थे। क्रैकडाउन के बावजूद अहम शाहराहों पर भिखारियों की भरमार है। शहर की सड़कों और चौराहों पर भिखारियों के डेरे। पुलिस ने गदागरों के खिलाफ 2 दिन में 510 मुकदमात दर्ज कर लिए। ट्रैफिक पुलिस ने 20 मुकदमात दर्ज करवाए। भीख मांगने वाले बच्चे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिए गए। शाहजेब भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। शाहजेब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की जानिब से तमाम डिवीजनल SPs को यह अहकामात जारी किए गए थे कि शहर की सड़कों और अहम चौराहों पर मौजूद जो बेकारी और गदागर हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए, जिस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सैटरडे को शुरू हो चुका था। क्रैकडाउन शुरू हुए 2 रोज़ गुजर गए हैं, लेकिन अभी भी शहर की अहम शाहराहों और इशारों पर जो है वो गदागरों की भरमार नजर आ रही है, जिसमें मौलाना जफर अली रोड भी मौजूद है, कनाल पुल भी मौजूद है और पीको रोड पर भी और दुबई चौक पर भी यही सूरत हाल देखने को मिल रही है। जबकि पुलिस से बात हुई, उनका ये कहना है कि पिछले 2 दिन में 510 मुकदमा जो है वो गदागरों के खिलाफ दर्ज कर लिए गए हैं, जिसमें से 20 मुकदमा सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से करवाए गए हैं और सोशल वेलफेयर और चाइल्ड ब्यूरो प्रोटेक्शन की जानिब से 115 मुकदमात को दर्ज करवाया गया है। जबकि ऐसे बच्चे जो कि कमसिन हैं और शहर की सड़कों पर और शहरों पर भीख मांगते थे, उनको पकड़ के चाइल्ड ब्यूरो प्रोटेक्शन के हवाले भी किया गया है। सिचुएशन में पहले से कमी तो जरूर आई है, लेकिन अभी भी क्रैकडाउन के बावजूद भिखारी जो है वो अहम शाहराहों पर भीख मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया, शाहजेब भट्टी हमारे साथ ही अपडेट कर रहे थे। ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए पुलिस और ताजरों ने सर जोड़ लिए। DSP ट्रैफिक की ऑटो रिक्शा एसोसिएशन लिटन रोड के दफ्तर आमद। DSP ट्रैफिक मोहम्मद अजीम की सदर हाजी बागी खान से मुलाकात हुई। हाजी शेख ताहिर, मियां वालिद शकील खान, शहबाज भट्ट ने भी शिरकत की। ट्रैफिक के लिए पुलिस के साथ ताआवुन करेंगे, हाजी बागी खान की जानिब से ये कहा गया। तो आपको बताएं कि ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए पुलिस और ताजरों ने सर जोड़ लिए हैं। DSP ट्रैफिक की ऑटो रिक्शा एसोसिएशन लिटन रोड के दफ्तर आमद। DSP ट्रैफिक मोहम्मद अजीम की सदर हाजी बाग खान से मुलाकात हुई है। हाजी शेख ताहिर, मियां वारिस शकील खान, शहबाज भट्ट ने भी इस मुलाकात में शिरकत की और ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए पुलिस के साथ ताआवुन करेंगे। हाजी बागी खान की जानिब से इस मौके पर इन ख्यालात का इजहार किया गया। ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए पुलिस और ताजरों ने अब सर जोड़ लिए हैं। DSP ट्रैफिक की ऑटो रिक्शा एसोसिएशन लिटन रोड के दफ्तर आमद और अहम मुलाकात हुई DSP ट्रैफिक की सदर हाजी बागी खान से। इस मुलाकात का मजीद अहवाल जानेंगे। स्टार खान हमारे साथ मौजूद हैं। स्टार, बताइएगा। जी, लिटन रोड के इलाके में ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए ट्रैफिक पुलिस सुप्रीम ने मकामी ताजरों के साथ मिलकर हिकमत अमली पर गौर व फिक्र शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में DSP ट्रैफिक मोहम्मद अजीम ने ऑटो रिक्शा डीलर्स एसोसिएशन लिटन रोड के सदर हाजी बागी खान के साथ उनके दफ्तर में मुलाकात की। बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया और जो लिटन रोड और इसके अतराफ में ट्रैफिक के मसाइल हैं उस सिलसिले में दोनों फरीकैन के माबैन मुख्तलिफ उमूर जेर बहस लाए गए। इस मौका पर जो मुतल्लिका DSP थे मोहम्मद अजीम, उनका ये कहना था कि मकामी ताजरों की मदद से ट्रैफिक के मसाइल को हल किया जाएगा। किसी भी किस्म की कोई तजवीज अगर ताजर देंगे तो उस पर संजीदगी से गौर किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। स्टार खान हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे।
के लोहा मार्केट्स में सरिये की कीमतें बेयकीनी कैफियत से दो चार हैं। बिलेट की कीमतों में 5,000 इजाफे से सरिया मजीद महंगा हो गया। बिलेट 5,000 रुपए महंगा होकर 1,42,000 रुपए फी टन का हो चुका है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात लेते हैं। शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर की तमाम लोहा मार्केटों के अंदर बिलेट की और लोहे की मसनूआत की कीमतें ताहाल गैर यकीनी की कैफियत से दो चार हैं। आज भी बिलेट की कीमतों में 5,000 रुपये फ़ी टन का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद आज बिलेट की नई कीमत 1,43,000 सामने आई है। बिलेट महंगा होने के बाद जो लोकल सरिया है और इसके अलावा जो ब्रांडेड सरिया है, इसकी कीमतों में भी 5,000 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अगर हम लोकल सरिये की बात करें तो लोकल सरिया 1,48,000 से महंगा होकर 1,53,000 और 1,54,000 फ़ी टन के हिसाब से आज शहर की लोहा मार्केटों के अंदर फ़रोख्त होता रहा। और अगर हम ब्रांडेड सरिये की बात करें तो ब्रांडेड सरिये की कीमतों में भी 5,000 रुपये फ़ी टन का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद ब्रांडेड सरिये की नई कीमतें 1,75,000 रुपये सामने आई हैं। लोहे की कीमतों में इजाफे की वजह से तामीराती शुबा से मुंसलिक बिज़नेस कम्युनिटी, बिल्डर्स और लाहौरिये परेशान हैं। उनका ये कहना है कि अगर इसी तसलसल के साथ लोहे की कीमतें बढ़ती रहीं तो वज़ीर आज़म के विजन अपना घर को शदीद नुकसान पहुँचेगा। इस तरह के हालात में कोई भी आम आदमी घर बनाने का तस्वर भी नहीं कर सकेगा। बहुत शुक्रिया। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। और अभी आपको अपडेट करें कि लाहौर हाई कोर्ट ने 73 सीनियर सिविल जजेस के तबादले कर दिए हैं। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद सिविल जजेस की तब्दीली का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं, उनसे मजीद डिटेल्स लेंगे। मलिक अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद लाहौर समेत सूबा भर के सीनियर सिविल जजेस के तकर्रर तबादले किए गए हैं और तब्दील होने वालों में लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, डीजी खान, बक्कर समेत सूबा भर के सीनियर सिविल जजेस शामिल हैं और इनकी तादाद 73 है। तब्दील होने वाले तमाम सीनियर सिविल जजेस को हदायत की गई है कि वो 16 सितंबर तक नई तैनाती का चार्ज संभालें। ये सीनियर सिविल जजेस काफ़ी अरसे से एक ही जगह पर तैनात है और अब इनको तब्दील करके नई तैनातियों पर रिपोर्ट करने की हदायत की गई है। जी बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। के मसाला ब्रांड्स की लेबॉर्ट्री चेकिंग के नतायज जारी। 387 प्रोडक्ट्स के नमूना जात की चेकिंग, 24 ब्रांड्स फेल हो गए। 24 प्रोडक्ट्स नाकिस क्वालिटी और मिलावटी अज्जा के इस्तेमाल करने पर फेल हुई। फेल ब्रांड्स का माल मार्केट से उठवाकर तल्फ किया जाएगा और इस्लाह होने तक फेल ब्रांड्स को काम करने की इजाज़त नहीं होगी। रिजवान नकवी हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। रिजवान नकवी, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी ने लाहौर समेत सूबा भर में फरोख्त होने वाले मसाला ब्रांड्स की लेबॉर्ट्री चेकिंग के नतायज जारी कर दिए हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी के जारी करदा नतायज के मुताबिक तला फूड्स का कोरमा मसाला, पाक फूड, शमा फूड्स और अरोमा फूड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समेत मुख्तलिफ कंपनियों के 24 मसाला जात हैं जो कि नाकस क्वालिटी के सबब जो है वो फूड अथॉरिटी ने फेल कर दिए हैं और इनका मुकम्मल जो स्टॉक है वो मार्केट से उठवाने के डीजी फूड अथॉरिटी की जानिब से अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। इस हवाले से पंजाब फूड अथॉरिटी ने मसाला जात बनाने वाली कंपनियों की 387 प्रोडक्ट्स के नमूना जात की चेकिंग के लिए फहरिस्त जारी कर दी है। चेकिंग करने के बाद जो है नताइज जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक 24 प्रोडक्ट्स जो है वो नाकस क्वालिटी और मिलावटी अज्जा इस्तेमाल करने पर जो है वो फेल करार दे दी गई है। डीजी फूड अथॉरिटी ने फेल होने वाले मसाला जात का तमाम माल जो है ये मार्केट से उठवा कर तल्फ करने की हदायत जारी कर दी हैं। डीजी फूड अथॉरिटी। बहुत शुक्रिया। रिजवान नकवी हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। लाहौर में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के समरात आने लगे हैं। लाहौर की दुनिया के बड़े शहरों में ट्रैफिक रैंकिंग में बेहतरी आई है। लाहौर रैंकिंग में लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, बीजिंग, सिडनी और मॉस्को से कई गुना ऊपर हो चुका है। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अली साही, बताइएगा। जी बिल्कुल, सेफ सिटी हुकाम के मुताबिक इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत शहर में जब से ई चलानी का सिलसिला शुरू किया गया है, जब से कैमरों के साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट का अमल शुरू किया गया है, तो तब से जो ट्रैफिक रैंकिंग है वो दुनिया में लाहौर की बेहतर होती जा रही है। अगर बात की जाए सेफ सिटीज़ के दादोशुमार के मुताबिक तो अब 33% जो है वो हादसात में कमी आई है, जबकि ट्रैफिक की रवानी में जहाँ पे पहले
1 घंटा लगता था, उसमें भी 25 मिनट जो है वो कमी आई है किसी भी सफ़र को तय करने में। तो इस तरह सेफ सिटी हुकाम का कहना है कि जब से ई चालानी का अमल शुरू हुआ है, ई चालान की जो रेशो है वो बेहतर करने से वायलेशन में 55% कमी आई है। तो सेफ सिटी हुकाम के मुताबिक दुनिया भर में अब ट्रैफिक रैंकिंग में लाहौर का नंबर बेहतर होते जा रहा है। इसकी वजह सिर्फ यही है कि कैमरों के जरिए जो ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अली साई, हमारे साथ हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के समरात आ रहे हैं। लाहौर की दुनिया के बड़े शहरों में ट्रैफिक निज़ाम रैंकिंग में बेहतरी आई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।